गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक अपने चला रखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने? दो चर वाले रैखिक समीकरण में मैंने आपको अभी तक 3 पार्ट करवा दिए। अब आज आगे नेक्स्ट अपने इसका 4th पार्ट लेते हैं। इसमें 3 तरह की मैंने आपको विधियां समझाई थी। पहली विधि मैंने आपको करवाई थी कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बाद सेकंड विधि आपकी आती है विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। विलोपन विधि के बाद जो थर्ड मेथड है वो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो देखो, इसमें प्रतिस्थापन विधि है जो अपने कर ली थी। प्रतिस्थापन विधि अपने कंप्लीट हो चुकी है। आज करेंगे क्या? विलोपन विधि। आज दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनको विलोपन विधि के द्वारा हल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? विलोपन विधि के द्वारा हल करवाते हैं। तो इसके लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कुछ भी ले लें, जैसे आप ये ले लें कि 3x + 4y बराबर क्या ले लेते हैं? आपकी किताब का एक प्रश्न लिखा हूं कि 3x + 4y बराबर 10। उसके बाद 2x - 2y बराबर 2। ये अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे अपने ये एक प्रश्न हल करके देखें। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि तो आप समझ चुके हो कि एक समीकरण से किसी एक चर के मान को उठा के दूसरे समीकरण के अंदर रखते थे। विलोपन विधि में ऐसा नहीं है। विलोपन विधि में दोनों समीकरण साथ साथ चलते हैं, काम में लेते हैं। विलोपन विधि के अंदर काम क्या करवाना होता है? आपको ये चेक करवाना है कि किसी भी एक चर, यहाँ चर क्या है भाई? 2 है। कितने हैं? 2 चर है। एक x है, दूसरा आपका कौन है? y है। किसी भी एक चर के गुणांक आप एक जैसे बना लो। पहला काम क्या होगा कि किसी भी चर के गुणांकों को आप एक जैसा बना लो। तो देखो भाई, आप इसमें किसी को बना लो जो आपको बढ़िया लगे। देखो, ये जैसे ये 4 है, ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। कब? 2 की गुणा आप पूरी समीकरण को करवा दोगे तो। x का बनाना चाहोगे तो एक समस्या ये रहेगी कि या तो 3 है या 2 है। तो इस समीकरण को तो 2 की गुणा आपको करवा के नई समीकरण बनानी पड़ेगी, और नीचे वाले समीकरण को 3 की गुणा करवाओगे तब आपका यहाँ 6x और 6x आएगा। तो इससे बढ़िया y वाला आसानी से हो रहा है। तो y वाले में सिर्फ एक समीकरण को ही गुणा करवाई पड़ रही है, तो y वाले को अपने कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किसको? समीकरण 2 को 2 की गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर समीकरण नंबर 2 को अपने क्या काम करवाए भाई? 2 की गुणा करवा देते हैं। ठीक है, देखो करें। ये रही समीकरण नंबर 2 आपकी। 2 से गुणा करवाओगे क्या आएगा? 4x। फिर यहाँ 2y को 4y लिखेंगे। 2 को 2 की गुणा करवाएंगे, क्या आएगा? 4। जब गुणा करवा दी जाए उसी के नीचे आप पहले समीकरण को फिर उतार दोगे। 3x + 4y बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि जिस चर के गुणांक को आपने क्या करवाया है? समान आपने बनाया है, उस चर को, मतलब वो चर वहां से क्या है? कट के गायब हो जाएगा। एक ही चर आपका बचेगा। तो वो आपको देखना है कि समीकरणों को घटाने पर वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं या दोनों समीकरणों को जोड़ देने पर कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो एक माइनस का एक प्लस का, इन दोनों का आप जोड़ोगे, जोड़ते ये दोनों जगह से 4y आपका हट जाएगा। तो ये लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं? जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए। अब जैसे 4x में 3x आप जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 7x। ये माइनस का 4y प्लस के 4y में जुड़ के क्या देगा? 0 बराबर ये पड़ा। 10 के अंदर आप 4 को जोड़ोगे, क्या जाएगा? 14। x बराबर क्या जाएगा? 14। और 7 कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। तो 7 का भाग 14 में कितनी बार लग गया भाई? 2 बार लग गया। तो x का मान आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान क्या मिला? 2। अब x का मान जब आपको 2 मिल रहा है, अब y का मान चाहिए। किसका मान निकाले? y का मान निकाले। जब x का मान आ जाए
उस कंडीशन में आप समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता लेंगे। समीकरण नंबर 1 आपको बढ़िया लग रही है तो x के मान को उठा के उसके अंदर रखोगे, y का मान आपको मिल जाएगा। और यदि समीकरण नंबर 2 आसान लग रही है तो आप x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो। जैसा कि यहाँ समीकरण नंबर 2 है, थोड़ी छोटी नजर आ रही है, समीकरण नंबर 2 में मैं मान को रख रहा हूँ। तो समीकरण नंबर 2 से तो देखो 2 में क्या भी 2x है, तो x की जगह मैं क्या लिखूं 2, फिर माइनस में 2y बराबर क्या लिखा 2। अब ये हो गया आपका गुणा हो के 4 माइनस 2y बराबर क्या आया 2। 2y माइनस का इसे तो उधर ले जाओ, इस 2 को यहाँ ले आओ, तो कुल मिला के देखो आपका बनेगा क्या 4 तो यहीं पड़ा है, ये 2 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2, ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2y। 4 में से 2 घटा लो क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आया 2y। ये वाला 2 कहाँ जाएगा इधर भाग में, तो y का मान आ जाएगा 2/2। 2 के अंदर 2 का भाग एक बार चला गया, y का मान क्या आया 1 आ गया। तो देखो इसी प्रकार आपका आंसर आ गया। x का मान तो आपको क्या मिला 2 और y का मान आपको क्या मिला 1। तो विलोपन विधि है वो काफी आसान है। करना है आपको क्या है कि या तो x का या y का एक गुणांक को आप किसी अन्य अंक से गुणा करवा के समान आप उसे करें। कई समीकरणों में पहले से समान दे रखे हैं, उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई नहीं करवानी, सीधा समीकरणों को जोड़ना घटाना है और सीधे उसको हल करवा लेना है। जब आपके पास एक चर का मान आ जाएगा, उस चर के मान को किसी भी एक समीकरण में, ऊपर आपको जो स्टार्ट में 2 समीकरण दे रखे हैं, आप उसमें से किसी भी एक समीकरण के अंदर रखोगे, आपके पास दूसरे चर का मान आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। एक प्रश्न और करें, तो काफ़ी आसान और बढ़िया टॉपिक है ये। अब इसी में और आगे चलते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूँ। इसी विलोपन विधि का एक एग्जांपल अपने और ले लेते हैं ताकि आपका जो टॉपिक है और बढ़िया क्लियर हो जाए। तो इसी अवधि में और आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले। देखो बट्टे में आ जाए, कैसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप उसको सही फॉर्म में बनाओ। तो कहने का मतलब यह है कि आप उसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आओ। जैसे आपके किताब का एक प्रश्न मैं लेता हूं, जैसे x/2 प्लस y/3 बराबर आपको क्या दे रखा है 1, बराबर क्या दे रखा है 2y है, सॉरी 2y/3 बराबर दे रखा है माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरी जो इक्वेशन है वो आपको दे रखी है x - y/3 बराबर 3। ये समीकरण आपको दे रखी है, समीकरण नंबर 1 और क्या हो गई 2। ठीक है, यहाँ लगाओ तो ठीक है, नहीं इसको बढ़िया करके फिर लगा दिया जाएगा। ठीक है, रहने दो एक बार, इसको सही बनाए। ये समीकरण आपको दे रखी है, पहले इन समीकरणों को सही रूप में लेके आओ। मतलब ये बट्टे वाली जो चीज़ें हैं इनको क्लियर यहाँ से करें और एक प्रॉपर वे के अंदर इसे लिखें। मतलब इस फॉर्म में लिखें हुए ax + by = c की फॉर्म में लिखें। बट्टे वाले पार्ट को हटाएं। देखो कैसे हटेगा, आप इसको हल करवाओगे। पहले समीकरण को मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर देखो 2 चीज़ें, आप एलसीएम लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, तो मैंने एलसीएम क्या लिया भाई 6 लिया। अब 2 का भाग 6 में लगाओगे कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 की गुणा x से करोगे क्या आ जाएगा 3x, फिर प्लस में इस 3 का भाग 6 में लगाओगे 2 बार। 2 की गुणा इससे करोगे 2 दूनी 4, 4 भाई बराबर क्या है माइनस का 1। ये वाला जो 6 है उसकी गुणा -1 से करवा दो, तो 3x + 4y बराबर क्या है माइनस का 6। इसे आप समीकरण नंबर 1 लिख लो। जो पहली इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई करवा के अपने यहाँ तक ले आए, बिल्कुल इस फॉर्म के अंदर आपके पास आ चुकी है। अब देखो दूसरी इक्वेशन को आप ले, जैसे ये है, इसके अंदर देखो x के नीचे कुछ नहीं, आप बटे में क्या लगा दे 1 लगा दे, 1 लगा दे, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा वापस से 3 आ जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे क्या आएगा 3x, फिर माइनस में 3 का 3 से डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे 1 आएगा। 1 की गुणा y से क्या आया y बराबर क्या लिखा 3। ये जो 3 है उसको आप इससे गुणा करवा दो, तो देखो 3x - y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। ये समीकरण नंबर हो गया आपकी कौन सी 2। तो 2 समीकरण आपको मिल गई। इन दोनों का आपस में हल करवा के
किसका x और y का मान आपको निकालना है। देखो प्रश्न में अगर कहीं विलोपन विधि के द्वारा करो तो विलोपन विधि के द्वारा आपको आगे हल करवाना है, नहीं तो ये वाला प्रश्न प्रतिस्थापन विधि के द्वारा यदि आप करना चाहोगे तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो जैसा आपको सहूलियत हो, जैसा आसान लगे, आप तीनों में से कोई भी मेथड काम में ले सकते हैं। तो देखो विलोपन विधियां उचित रहेगी कैसे कि इनके जो गुणांक है, देखो इसका x का गुणांक सेम आ रहा है तो ये फटाफट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों समीकरणों को काम में लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 पास में लिख देता हूँ। देखो पहले समीकरण है 3x + 4y = -6। दूसरी आपकी हो गई 3x - y बराबर क्या लिखा 9। अब देखो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ोगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना, घटेगा नहीं। तो आप इस समीकरण को घटाओ तो लिखेंगे भाई घटाने पर इन दोनों समीकरणों को घटाओ। जैसे घटाने पर आपने लिखा, इन नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदलो। ये प्लस की थी, ये माइनस का, ये माइनस का था पहले, अब हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्हों को आप बदल दो। अब देखो 3x से ये 3x कैंसिल हो गए, ये 4y प्लस का है। अब इससे भी y को प्लस का पढ़ेंगे, 4 और 1 y कितना हो गया 5y बराबर, ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या जुड़ेगी। 9 और 6 क्या हो गया 15, ये 15 किसका होगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह कैसा है माइनस का है। अब देखो कुल मिला के आपको क्या मिला कि 5y बराबर -15, y बराबर -15/5। 5 का भाग लगाओगे 3 बार तो y का मान आपको क्या मिला -3। तो y का मान आ गया। y के मान को आप समीकरण नंबर 1 या 2 जहां आपको बढ़िया लगे वहां रखें। भाई समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, काफी आसान है। समीकरण नंबर 2 से 2 में 3x - y की जगह आप क्या लिखो -3। तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो तो यहाँ से समीकरण का था, y की जगह मैंने क्या रखा -3 बराबर क्या लिखा 9। तो देखो 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 बराबर क्या लिखा 9। 3x बराबर 9 और 3 उधर भेजोगे -3, 3x बराबर क्या आया 6 और 3 का भाग 6 में आप लगाओगे तो x का मान आ जाएगा 6/3, मतलब कैंसिल होके 2 आ गया। तो x का मान क्या आया 2, तो आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है x का मान 2 और y का मान क्या मिला -3। तो ये है भाई विलोपन विधि। तो इस विलोपन विधि के द्वारा आप प्रश्न को हल करवा सकते हैं। आपको आपकी बुक में कई सारे प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों में से आप 2-3 प्रश्न लेके इस विधि का आप अभ्यास करें। भी प्रतिस्थापन विधि के 5-10 प्रश्न आप पहले निकाल लो, उसके बाद विलोपन विधि के प्रश्नों को निकालो। इसी क्रम में आगे वज्र गुणन विधि है वो भी अपने करेंगे। स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए ताकि और आगे देखें। तो कुल मिला के आपके जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है उसमें पार्ट नंबर 4 आज आपको 2 तरह की विधियां मैंने आपको करवाई हैं। अब इसमें आपको एक प्रश्न में लिख देता हूं, आप उससे अभ्यास कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न मैं आपको लिख के देता हूं, उसे करने की कोशिश करें। नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं भी हमारे से ये प्रश्न हुआ नहीं है, तो मैं आपको फिर से ये प्रश्न करवाऊंगा। तो एक प्रश्न अपने लेते हैं कि x + y = 5। x + y बराबर क्या लिखा हुआ है 5। फिर है आपका 2x - 3y, 2x - 3y बराबर क्या लिखा हुआ है 4, बराबर क्या है 4। तो ये जो 2 समीकरण है इनको आपस में हल करवा के आप कोशिश करना कि आपको विलोपन विधि कहाँ तक समझ आई है, क्या आपको अच्छे से समझ आ गई। वीडियो को रोक के आराम से आप लोग देखें। आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो आपको 1-2 एग्जाम्पल वगैरह मैं और आपको करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो आप आराम से इन विधियों को करने का कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको वज्र गुणन विधि है उसके साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, थैंक यू।